रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश, टाला लई में बिफर गया नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ढोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। अफजाल टाउन और चकराला में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद को निकाल लिया। नाला लई कटारिया में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। किनारों पर बसने वालों को फौरी इनखला की हिदायत। बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह कम हो गई। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ और गिरदुनवा में भी मूसलाधार बारिश कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात ने पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी किया था। 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मर्दान सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदा जुरतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मक्का मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। ममालिक ज़्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन तक महदूद नहीं, बल्कि खित्ते में इज्तिमाई सलामती के तसव्वुर को भी तक़वियत दे सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। किसी एक मुल्क पर हमला, 3 ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे का मकसद किसी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की इसराइल की जानिब से गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद मुस्तरद करने की मजम्मत। मुश्तरका बयान में अमरीकी अमन मनसूबे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। कहा, इसराइल गजा में अमन की राह में रुकावट डाल रहा है। मुनसिफाना और देरपा अमन के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशें नुकसान पहुंचा रहा है। अमन मंसूबे पर अमल दरामद में मजीद ताखीर, मजीद सूरत हाल खराब हो सकती है। अमरीकी अमन मंसूबे को फलस्तीनियों ने भी कबूल किया था। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारों के सरबराहान का इजलास। तमाम इदारों के सरबराहान को अपने मुताल्लिका इदारों का 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ारत दाखिला के तमाम इदारों को जदीद खतूत पर मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करना हमारा हदफ है। वज़ारत दाखिला के हर ज़ैली इदारे को मिसाली और अवाम दोस्त बनाएंगे। अवाम को बेहतरीन सहूलियात और मेयारी खिदमात की फराहमी के लिए इदारों को अपने अहदाफ का उसूल यकीनी बनाना। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद ने कहा कि हुकूमत ने यकीन दिलाया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 दिन बाद तब्दीली होगी। विदहोल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स कमी के हवाले से भी एक कमेटी बना दी गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान और खित्ते में गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। दोनों फरीकैन कौम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। फैसल चौक, बाल रोड, लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि मुतालबात न माने तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू करेंगे। हमारा लाएअमल धरना है, धरने के बाद फिर धरना है। हुकूमत की कमेटी, उसे मुबारक। हमें आपकी ब्रीफिंग नहीं चाहिए। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। जिसको बात करनी है वो यहाँ आए। बात सिर्फ एक नुक्ते पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस और पेट्रोल 225 रुपये फी लीटर किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फरहत जमशेद, जस्टिस साबितुल्लाह शामिल, जस्टिस इनाम और जस्टिस औरंगजेब खान भी हल्फ उठाने वाले जजेस में शामिल हैं। चारों जजेस पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। मक्का दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए अहम संग मील है। खित्ते पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की दौलताला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफादात के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मुसल्लह दुश्मन ने तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाकर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आज़ाद कश्मीर कानून से असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 24 अगस्त को होगा। उलमा व मशाइख, ओवरसीज़ और टेक्नोक्रेट्स की एक मखसूस नशिस्त के लिए भी इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी 20 अगस्त से जमा करवाए जा सकेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली के हल्का PS30 के ज़िमनी इलेक्शन में तीर चल गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के असफंद यार खरल 48,000 से जायद वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर मेहदी सिर्फ 1200 वोट ले सके। नशिस्त नईम अहमद खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
आबदा हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका बनाने की बात पर मजाक भी कहना बड़ी गलती है। ये ईरान है और इसके मुहाफिज आपकी टांगें तोड़ देंगे। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी की ट्रंप को वार्निंग, कहा अमरीकी अफवाज को अमलन खित्ते से निकाल दिया, अब उन्हें खलीज, बहरे ओमान या आबदा हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। ईरानी आर्मी चीफ का अमरीकी फौज को हलाक या गिरफ्तार करने पर $30,000 इनाम का ऐलान, कहा अगर बहादुर ईरानी खवातीन में से कोई ये इकदाम करे तो उनको इस रकम का दुगना इनाम मिलेगा। ट्रंप इंतजामिया के पासदारान इनकलाब के कमांडर से खुफिया राब्तों का इंकशाफ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक 10 मई को अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड ने सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस की मंजूरी से इराकी कुर्दिस्तान रीजन के सदर से रब्ता किया और उनसे अहमद वहीदी के साथ रब्ता कायम कराने में मदद तलब की। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की हिमायत और तनाज़े का सफारती हल तलाश करने में दिलचस्पी जाहिर की। वाशिंगटन ने अरबिल में खुफिया मुलाकात की तजवीज़ भी दी। ईरान ने इस खदशे के बायस इसे मुस्तरद कर दिया कि वहाँ इसराइली खुफिया एजेंसी के एहलकार मौजूद हो सकते हैं। ईरान ने 60 रोज़ा मफाबती मुआहदे को जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मफाबती मुआहदे के बाद कशीदगी कम करने की बजाय वसी जंग की तैयारी की। ईरानी सख्तगीर रहनुमाओं ने मुआहदे को वक्त हासिल करने की अमरीकी कोशिश समझा। ईरानी क़यादत को खदशा था कि अमरीका और इसराइल आलमी मुआशी दबाव कम करने की कोशिश और नए हमलों के लिए वक्त हासिल कर रहे हैं। ऑयल टैंकर्स पर हालिया हमलों के बाद आबदा हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में शदीद कमी। शिप ट्रैकिंग कंपनी किपलर के आदाद शुमार के मुताबिक हफ्ते के रोज सिर्फ 5 जहाज़ आबदा हुर्मुज़ से गुजरे। इतवार को कोई जहाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर 31 जहाज़ अहम आबी गुजरगाह से गुजरे थे। इसराइल को गजा अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया जाए, हमास का सदर ट्रंप से मुतालबा। हमास रहनुमा खलील अल-हैया की मिस्र में ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्तर से मुलाकात। जैरेड कुश्तर इसराइल का दौरा भी करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा के लिए ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि जब तक हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं हो जाती, इसराइल किसी सूरत गजा से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ईरान जंग में साथ न देने पर जनूबी कोरिया से नाराज, फौजी मशकें खत्म करने की हिदायत। कहा ये मशकें न सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम देती हैं, जो इनके दौरे सदारत में अमरीका के लिए किसी खतरे का बायस नहीं बना और हमेशा एहतराम का रवैया अख्तियार किए रखा। शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।